और रीवा की तस्वीरें दिखाएंगे जहां रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। के लोकप्रिय और यहाँ के स्थानीय विधायक और मेरे मंत्रिमंडल के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, वाकई आपने अपनी बात दिल से कही है और ये सुखद सौभाग्य भी है कि हमारे बीच हमारे ये मंत्रिमंडल की समिति भी है और एक परिवार भी है और उस परिवार के नाते से हमारे सभी के अपने अपने दायित्व बटे हैं, लेकिन हमारे विचार परिवार से जहाँ से हम आते हैं वहाँ इस व्यवस्था के आधार पर ही दुनिया में हमारी पहचान बनी हुई है। ऐसे में भारत सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री और अभी हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री और यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। आपके अनुभव का लाभ हमको दोहरा मिलने वाला है। आप भारत सरकार के भी मंत्री रहे और आपका यहाँ भी मार्गदर्शन मिल रहा है और आप 1990 में सांसद बने। ये इतना लंबा राजनीतिक जीवन और ऐसा संसदीय जीवन, इसका लाभ हम सबको मिल रहा है। इसी अवसर पर हमारे प्रदेश के, हमारे राष्ट्र के, संगठन के सभी दायित्वों के साथ सभी मंत्रालयों में अलग अलग प्रकार से काम करने वाले और अत्यंत लोकप्रिय मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हम सतना के एक कार्यक्रम से लौट रहे हैं जहां पर हमने सतना के अंदर एक अपनी वहां के क्षेत्र की दृष्टि से बहुत सारे विकास के कामों का शुभारंभ करते हुए, भूमि पूजन करते हुए और यहाँ लौटे हैं। और जब हमने कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, तो अयोध्या के बाद अब चित्रकूट दूसरा धाम भगवान राम का है और यह जवाबदारी आपने ली चित्रकूट धाम की दृष्टि से। और हमारा और सौभाग्य यहीं पर चित्रकूट के घाट तो हमने रामायण के समय से सुने थे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक देत, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये जो पुरानी परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर आज भी यहाँ 3 घाट का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का। इस अवसर पर यहाँ के पर्यटन मंत्री और बहुत सुयोग्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, आपका भी अभिनंदन है। आप अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखते हैं। इसी के साथ एक और मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। आप भी पवित्र नगरी चित्रकूट के पास आपका अपना क्षेत्र है। हमारे सांसद द्वय माननीय जनार्दन मिश्रा जी, माननीय गणेश सिंह जी, इस अवसर पर महाराजा रीवा माननीय पुष्पराज सिंह जी, यहाँ पर मौजूद माननीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, माननीय विधायक विश्वामित्र पाठक जी, माननीय विधायक दिव्याराज सिंह जी, माननीय विधायक हमारे वरिष्ठ नेता नागेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, माननीय विधायक चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, इसी मंच पर मौजूद फिल्म अभिनेत्री सुश्री सान्विका सिंह जी, हमारी जबलपुर की बेटी है। आपका अपना एक तरह से 2 रिश्ता बन गया है। हमारे यहाँ की कला संस्कृति वैसी रानी दुर्गावती की नगरी से निकल करके भेड़ाघाट की बेटी एकदम बॉलीवुड के ऊपर जा करके परमात्मा करे और आगे जाए, हमारी शुभकामना आपको है। इसी प्रकार से वैसे कभी कभी आपके रोल तो थोड़े से मुकेश जी लेकिन दिल से आप हमारे साथ ही हो, वो पर्दे की बात रहती है। जोरदार हमारे सागर के, अपने मध्य प्रदेश के पुत्र और अपनी एक अलग आभा बनाने वाले माननीय मुकेश तिवारी जी, मैं आपका ये मध्य प्रदेश के विकास यात्रा में भी अलग से योगदान लूँगा। मुझे आपका अभिनंदन करते हुए आनंद है। आपका मैं एक बार फिर इस मंच पे स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर पूरे देश के अंदर ललित ग्रुप का एक अपने आप में अलग छाप है, पहचान है और ललित ग्रुप के चेयरमैन सुश्री ज्योत्सना जी आपकी यहाँ बैठी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर सभी माननीय अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, इस लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तियां, यहाँ से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण और पत्रकार साथियों, आज का ये कार्यक्रम, ये बात सही है
कि जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं उसके पहले इस मंच पर इस सारे प्रकार की बात आ चुकी है। एक एक करके वो सारी बातें भी आई है, जिसके आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के गठन के बाद लगातार विकास का कारवां जैसा चलना चाहिए। सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम सब माननीय मंत्रीगणों के साथ पूरा मंत्रिमंडल एक ताकत के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हुए एक तरह से जो जिस प्रकार से काम कर रहा है, जोरदार अभिनंदन अपने आज की इस कॉन्क्लेव के लिए भी। कहां अक्टूबर और कहां अभी जुलाई पूरा नहीं हुआ है, और ये उस दिन का आंकड़ा भी देखना चाहेंगे कि जिस दिन यहाँ अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने सारे मंत्रालयों के एक साथ एमओयू करते हुए सभी विभागों में जहां जहां जिस प्रकार